निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। अब सुनिए अच्छी बात विनय के साथ, प्रेजेंटेड बाय शॉपिंग होगी अब दिल खोल के, क्योंकि आ रहा है उदय मेगा मार्ट ऊंचाहार रायबरेली में, कमिंग सून। ग्लोबल पैथोलॉजी एंड डिजिटल एक्सरे, जहां हर तरह की जांच एवं शरीर के सभी अंगों का डिजिटल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है। कॉल 9936696934 एंड बुलेट की सवारी करिए अपने कंफर्ट के साथ। स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल सीट्स के लिए सिर्फ सौम्या कस्टम, अवेलेबल ऑन Amazon एंड eBay. कॉल 7291892778। हेलो, यशराज गुप्ता सर से बात हो रही है? हाँ जी। हाय सर, मैं विनय बात कर रहा हूँ निगाहें इंडिया न्यूज से। कैसे हैं आप? हाय विनय, कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ। मैंने सोशल मीडिया पे देखा, न्यूज़पेपर में देखा, अलग अलग टीवी चैनलों में देखा, मतलब आप छाए हुए हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, आप मेरठ में कहाँ के रहने वाले हैं और आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली मेरठ में बेगम बाग में रहता हूँ और मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, साथ के साथ मैं एक एक्टर भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। जी जी। तो अभी मैंने जब देखा तो स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं, यानी उसके अलावा जो कबाड़ है, मतलब उनसे आपने जुगाड़ किया है और उनसे आपने ऑक्सीजन प्लांट वगैरह बनाया। मैंने ये भी देखा कि करीब 350-400 ऑक्सीजन सप्लाई भी कर रहे हैं आप, लोगों की मदद भी हो रही है। तो कैसे ये दिमाग में आया, कैसे ये सारी चीजें हुई और कैसे पॉसिबल हो पाया? बेसिकली क्या था कि हम लोगों ने पिछले लॉकडाउन में इतनी सारी चीजें देखी कि सभी के सामने आया कि यार ये डिजास्टर ऐसा है कि ये कभी भी आ सकता है और इसके लिए हम लोगों को पहले से ही तैयार रहना चाहिए। ये एक अलार्म था जो पिछला लॉकडाउन और सारी सिचुएशंस थी। तो उसमें हमने जब सारी चीजें देखी तो हमें ये समझ में आया कि ऑक्सीजन से रिलेटेड हमें कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन गैस प्लांट जो थे ये 2004-2005 में इनका काम बिल्कुल बंद हो गया था और सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स चल रहे थे। तो हम लोगों ने फिर पूरा इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करा। तो जब हमने देखा तो क्योंकि नया प्लांट लगाने के लिए बहुत ज्यादा बजट चाहिए था, तो हमारे को कुछ ऐसा करना था कि कम बजट में और कुछ अच्छा निकल के आए। तो हम लोगों के पास सारे सोर्सेज पहले से ही थे, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ था। तो हमने फिर स्क्रैप इकट्ठा करना शुरू करा सब जगह से। तो मतलब पूरे इंडिया में हम लोगों ने पता करा, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में। तो कुछ जगहों पे हमें इसका मतलब स्क्रैप ऐसा मिला, वो स्क्रैप भी इस तरीके का थी, हम लोगों ने पता करा तो वो कहने लगे कि भैया मैं इसको काट के कबाड़ में बेचने वाला हूँ। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, इसको हम लेते हैं और उसको कैसे ना कैसे करके हम लोगों ने बस उसको यूजफुल बनाया और आज की डेट में वो प्लांट इतना बढ़िया काम कर रहा है कि लगातार 13 तारीख से आज तक लगातार चल रहा है वो, और कोई भी उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और वो पूरी तरीके से, मतलब आप ये मानिए कि 70% नोएडा के हॉस्पिटल्स की पूर्ति कर रहा है। करीब 70% लोगों की हेल्प हो रही है आपके द्वारा। सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब सैल्यूट है आप जैसे लोगों का, जो कोरोना योद्धा हैं, जो इस कोरोना महामारी के संकट में जहां लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं, उनकी परेशानियों में आप आगे आ रहे हैं और उनकी परेशानियों, उनकी दिक्कतों को आप समझ कर ये सारी चीजें जो आपने कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। तो कितने सारे लोग आपके साथ जुड़ते गए, कैसे ये आपने मतलब अभी तक जो ये हुआ है इसमें कुछ इंजीनियर्स भी जुड़े होंगे, उनका सबका भी सहयोग रहा होगा? जी। बेसिकली क्या था कि मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट हूँ फ्रॉम VIT यूनिवर्सिटी वेल्लोर तमिलनाडु से। तो मुझे थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग इतनी करी है कि मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, इस चीज की नॉलेज है। तो और बाकी मेरे जो डैड हैं इज अ केमिकल इंजीनियर और मेरे जो चाचा हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बस यही तो निकालना चाहता था एक्चुअली, मैं यही जानना चाहता था कि इतने सारे जो ये दिमाग है, ये एक इंजीनियर का ही दिमाग हो सकता है भाई साहब। तो आपने इंजीनियरिंग तो छोड़ा, लेकिन आपने जो ये काम किया है, मैं सच बता रहा हूँ यश भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी जो तमाम जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज पर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको इतनी बात कहना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि जब इंसान कहीं किसी सिचुएशन में फंस जाता है तो वो समय घबराने का नहीं, वो समय इनोवेशंस और इन्वेंशन का होता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है और हमें कोशिश करनी है कि हम नए टेक्निक्स पे, फिर पुरानी टेक्निक जो बंद हो चुकी है, जिनको लोगों ने बिल्कुल गौर करना बंद कर दिया है, उन पे हम ध्यान दें और उन सबको हम दोबारा किसी भी तरीके से यूजफुल वे में उनको शुरू करें।
सही कहा आपने, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये जो आपने ये ऑक्सीजन प्लांट डाला है, ये कहाँ पे, ये बेगम बाग में ही डाला है? बेगम बाग नहीं, ये हमने बेसिकली दादरी गौतम बुद्ध नगर नोएडा में लगाया है प्लांट। जी। तो क्योंकि वहाँ पे हमारे पास लैंड वगैरह सब कुछ सोर्सेस पहले से ही थे, क्योंकि ये एक इन्वेंशन एक्सपेरिमेंट ही था, तो पता नहीं था कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो इसलिए हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया कि हम लोग नया लैंड परचेज करें या ये सब चीजें करें। तो वहाँ पे आप लोगों ने कोशिश करी, प्रयास करी और वो सक्सेसफुल रहा और लोगों की इससे हेल्प हो रही। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यशराज भैया। तो आपको पूरे जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो तमाम लोग इससे एक सीख लेंगे कि हम आविष्कार करें, कुछ लोगों के अपने आसपास लोगों की मदद करें जितना हो सकता है। इस महामारी जो है इससे हमें लड़ना है और इसे लड़ के खत्म करना है और एक दूसरे का सहयोग करना है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ऐसे ही अच्छी बात विनय के साथ सुनने के लिए निगाहें इंडिया न्यूज को फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।